जय माता दी दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समंद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन मां लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष, कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना जाता है। धनतेरस वाले दिन से ही दीप उत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि क्या है। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर भगवान धनवंतरी, मां लक्ष्मी तथा कुबेर की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कर लीजिए। आपने इस दिन जो भी धातु, बर्तन, ज्वेलरी की खरीदारी की है उसे चौकी पर रखें। अब गंगाजल का छींटा दें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद धनवंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तिष्क पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली से गंध लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त सभी प्रकार की पूजा सामग्री से अच्छी तरह से पूजन करें। पूजन के दौरान ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसके बाद मां लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा और आरती करें। पूजा के समय सभी इकट्ठे होकर एक साथ पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर ना करें। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। नैवेद्य पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम का दीप अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले एक पटरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं। अब चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। उसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदरांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धनवंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था।
धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। आइए सुनते हैं इसके पीछे की कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी सन विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने की तैयारी हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के साथ लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय, कुबेर भगवान की जय।